हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से और सलामत हूँ। आज आपके पास में एक और वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हुई हूँ। आज जो मेरी वीडियो है वो मेरे साथ नहीं पेश हुआ, वो मेरी सिस्टर के साथ, मेरी बड़ी सिस्टर के साथ हुआ था। और इसकी मैंने बहुत स्टोरी सुनी थी अपने घर वालों से। तो ये है कि ये स्टोरी मैं आप लोगों को पहुँचाती हूँ, आप लोगों तक का। इसमें ये है कि बहुत सारी अलग किस्में होती हैं। भूतों की भी किस्में अलग होती हैं। कुछ अलग होते हैं, कुछ तंग करने वाले होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ हमें नहीं पता वो आपके वर्ड्स में क्या बोली जाती है, लेकिन हमारे वर्ड्स में वो होती है छलावा। मैं तेरे पास आप सब बोलेंगे छलावा क्या है, ये तो कुछ लोगों ने सुना होगा। कुछ ये होता है जो पीछे पड़ जाता है, ये हंसता हुआ आता है और हंसता हुआ निकल जाता है, और वो ऐसे चुटकी बजाते हैं ना, नज़र आता है और उधर से निकल जाता है। ये है, ये नाज़िमाबाद का ही एरिया है, लेकिन लेकिन इसको एग्जैक्टली इस एरिया का नाम चावला मार्केट है। वहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है चावला मार्केट में, जहाँ नए नए तमाशे दिखाए जाते थे उस पार्क के अंदर। वहाँ पे क्या हुआ था, उस पार्क के अंदर बहुत से कत्ल हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पे मौत का खेल ये वो चीज़ें होती थी। तो उस वक्त बहुत उसमें चल रहा था ट्रेंडिंग में कि वो जो बंदा होता है ना, एक जिसको कब्र के अंदर उतारा जाता है 24 आवर्स के लिए, और फिर उसको स्टे करने का बोला जाता है वहाँ पे। तो वही था कि वहाँ पे किस तरह से बंदा 24 आवर ज़मीन के नीचे रहता है और ज़िंदा सलामत निकलता है। वहाँ पे ये वाले खेल दिखाए जाते थे, उस टाइम पे बहुत मशहूर था। तो लोग संडे का इंतज़ार करते थे वहाँ पे जाने के लिए। मौत का कुआं वगैरह होता था, मेला लगता था। तो आपने भी अक्सर वो अब अक्सर वहाँ पे ये खेल तमाशे दिखाए जाते थे। उस टाइम के क्या था कि वो बंदे को अंदर बिठाया गया था कब्र के अंदर, और इसको बोला था कि 24 आवर स्टे करो। तो वो बंदा अंदर चला गया। अब सबका मानना था कि वहाँ पे कोई ऑक्सीजन का होता होगा कोई ना कोई ज़रिया, वरना कौन इंसान है जो रहता हो वहाँ पे 24 आवर कब्र के अंदर रहे। तो असल में जब सुबह 24 आवर्स के बाद वो कब्र खोली गई तो इंसान डेड था। बहुत लोग स्टे कर जाते थे, लेकिन जब पूछा किया, लोगों से पता किया कि उसको बीमारी थी, लेकिन वो पैसों की वजह से वहाँ चला गया था। और उसने बोला मैं स्टे कर सकता हूँ, मैं सांस हल्के ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से उन लोगों ने थोड़े से सिस्टम्स बनाए हुए थे, लेकिन वहाँ से उसको सांस सही से आया नहीं, और या तो वो डर के मारे मौत हो गई या किस वजह से हुई, ये आज तक पता नहीं चला है। तो असल में वहाँ पे इसलिए साया था। उस रात मेरी बहन, हम लोग का एक कमरे का घर था, तो हम सब एक ही कमरे में सो रहे थे। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो मेरी बहन ऊपर लेटी हुई थी और जैसे इस तरह से सब लाइन बना के सो रहे थे। उस टाइम वॉशरूम से कोई निकलता हुआ आया, बहुत मेरी तरह तो चपल कर, गौर से मेरी तरह तेरे हाथ में आऊंगी, तेरे पीछे बैठी चोली, तेरे साथ तेज़ी में भागता है ना। छोटे से कद की, जब गौर से देखा, वो छोटे से कद की कोई चीज़ थी। वो आगे बैठी और वो जैसे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बहन के, दूसरी वाली बहन के रूप में मेरी बहन को फील हो रहा। और उससे आके ना मेरी बहन के फेस पे ऐसे झुकी और कहने लगी, ये करके बात करने लगी चींची करके। अब मेरी बहन समझ ही नहीं पा रही है क्या बोल रही है, लेकिन जैसी हल्का सा वहाँ से, जैसे ट्रैफिक गुजर रहा होता है, यहाँ पे कोई गाड़ी गुजरती है, जैसी रोशनी उसके फेस पे पड़ी है ना, वो एक ऐसी थी कि ना वो जानवर थी ना वो गौर से देख, बड़ी गौर से सुन रही है। अब तेरे घर में आऊंगी, तेरे घर में आके लेटूंगी, फिर क्या करेगा तू?
थी, वो पीच की कोई चीज़ थी और वो अजीब सी पतली सी आवाज़ में बोल रही थी। और जैसे ही मेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी, अरे रुको, वो समझी मेरी बहन है, तुम कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, उसने जैसे उसका हाथ पकड़ा वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे मेरी बहन ने उसको पकड़ा, वो बाकायदा मेरे फादर के सीने पे पाँव रख के भागती हुई नज़र आई है। और मेरे अब्बू उठ गए, मेरे पापा उठ गए। मेरे पापा ने बोला क्या देखा है तुमने, तो उसने बोला वो वॉशरूम की तरफ कोई भागती हुई गई है, उसको देखा है। तो उन्होंने जैसे ही वॉशरूम की तरफ जैसे ही देखा ना, वहाँ कुछ भी नहीं था और वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी उस टाइम पे, बहुत गंदी। तो पापा को समझ आ गया कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि पहले भी वहाँ घर में साया वगैरह देखा गया होता। तो इसलिए पापा ने बोला देखो बेटा अभी चुप हो जाओ, सो जाओ। और फिर वहाँ पे वो लोग वापस आके लेट गए थे। तो उस घर में ये था कि बहुत गंदा साया था और वहाँ पे बहुत सारी पूरी फैमिली रहती थी और उसी घर में हमारे साथ बहुत से वाक़यात हुए थे। और अगर आप लोगों को मेरे और वाक़यात सुनने हो तो बताइएगा, मैं और वाक़यात बताऊँगी इसमें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।